ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो दो हाइपोथेटिकल राज्य हैं, एक है अनंत राज्य और एक है पाली देश। एक है अनंत राज और एक है पाली देश। पाली देश के राजा पल्लव हैं और पल्लव ने अनंत राज पे अटैक किया है। तो अनंत राज के जो राजा हैं उनका नाम है वीर। क्या नाम है? वीर। और ये वीर की कहानी है, कविता का नाम है वीर गाथा। मैं शुरू करूंगा। तो बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है और अचानक एक दिन युद्ध में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि तभी अचानक भाल किसी का, भाल मतलब भाला, तभी अचानक भाल किसी का आया और बाह को चीर गया। तभी अचानक भाल किसी का आया और बाह को चीर गया। गिर पड़ी खड़ग गिर पड़ा वीर, बिखर तरकश और तीर गया। कि तभी अचानक भाल किसी का आया और बाह को चीर गया। गिर पड़ी खड़ग गिर पड़ा वीर, बिखर तरकश और तीर गया। जो गिरा और भू को चूमा, मुंह के बल गिरा था, तो जो गिरा और भू को चूमा सहसा ही सब रुक गया। पर डर अब भी था पाली में, भाला जो सीना चूक गया। तीर लगे बरसाने वो, तीर लगे बरसाने वो वीर दिवंगत हो जाता। तीर लगे बरसाने वो वीर दिवंगत हो जाता। सही समय पे यदि वहां वो ढाल लिए नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत बार वो यूज किया है। तो बेसिकली यहाँ पे वीर के एक दोस्त का एंट्री होता है जो ढाल लेकर उसको तीरों से बचाता है। तो तभी अचानक भाल किसी का आया और बाह को चीर गया। गिर पड़ी खड़ग गिर पड़ा वीर, बिखर तरकश और तीर गया। जो गिरा और भू को चूमा सहसा ही सब रुक गया। पर डर अब भी था पाली में, भाला जो सीना चूक गया। तीर लगे बरसाने वो वीर दिवंगत हो जाता। सही समय पे यदि वहां वो ढाल लिए नहीं आता। उठा वीर को कांधे पे भागा वो महफूज जगह। उठा वीर को कांधे पे भागा वो महफूज जगह। थी हिम्मत अब भी सेना में, सांसें नहीं रुकी बस इसी वजह। फिर बोला वो सुनो ए वीर, फिर बोला वो सुनो ए वीर, वचन अभी निभाना है। माता को उनके चंगुल से तुमको ही तो बचाना है। वो दोस्त अपने वीर से बात कर रहा है, अपने दादा से बात कर रहा है। फिर बोला वो सुनो ए वीर, वचन अभी निभाना है। माता को उनके चंगुल से तुमको ही तो बचाना है। ये रंग भूमि है कांटों की, तुझे कांटों पे ही लड़ना होगा। ये रणभूमि है कांटों की, तुझे कांटों पे ही लड़ना होगा। 13 दिन से थक रहा तू, पर वतन के लिए करना होगा। गिद्ध मंडरा रहे माना, पर मशालें अभी जलानी है। गिद्ध मंडरा रहे माना, पर मशालें अभी जलानी है। तू शेर पुत्र माँ का, अपने अपने माँ की लाज बचानी है। गरज रहा यूं बादल, मानो आसमान फट जाएगा। गरज रहा यूं बादल, मानो आसमान फट जाएगा। आज अगर तू गिर गया तो घर को कौन बचाएगा। खुद को संभाला उसने फिर, मतलब दोस्त से थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच लेकर के वो वीर जागता है और बोलता है, खुद को संभाला उसने फिर ली खड़ग और नया ढाल लिया। खुद को संभाला उसने फिर ली खड़ग और नया ढाल लिया। गले मिला वो बड़े फक्र से जिसने जीवन दान दिया। बिजली दौड़ गई मानो, बिजली दौड़ गई मानो, और वीर ने हुंकार किया। चेतावनी थी पाली को, बेकार ही छुप कर वार किया। थे टूट पड़े सैनिक उनके, थे टूट पड़े सैनिक उनके, सबका एक ही हशर हुआ। थे टूट पड़े सैनिक उनके, सबका एक ही हशर हुआ। मिट्टी से आया था पुतला, मिट्टी में ही पसर गया। झंकार थी तलवार में, चिंगारी में प्रतिशोध। झंकार थी तलवार में, चिंगारी में प्रतिशोध। खून बहा पेशानी से और आंखों में था क्रोध। ढाल लिए था बाहों में था वीर बड़ा गंभीर। ढाल लिए था बाहों में था वीर बड़ा गंभीर। तिलक लगा था माथे पे और दुश्मन की थी भीड़। सेना में भी जोश आ गया, देख अपने राज दुलारे को। सेना में भी जोश आ गया, देख अपने राज दुलारे को। किया वार अचानक ही पाली पे, संभलने न दिया बेचारों को। सेना में भी जोश आ गई, देख अपने राज दुलारे को। किया वार अचानक ही पाली पे, संभलने न दिया बेचारों को। धूल गुबार बन रहे थे, घोड़ों में था वेग। पैदल सैनिक चमक रहे थे, भालों में था तेज। इधर वीर ने भी ललकारा पाली के राजा पल्लव को। वीर ने क्या किया? वीर ने भी ललकारा पाली के राजा पल्लव को।
इधर वीर ने भी ललकारा पाली के राजा पल्लव को और चंद घड़ी में धूमिल कर दी दुश्मन सेना के वल्लभ को। वल्लभ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इधर वीर ने भी ललकारा पाली के राजा पल्लव को और चंद घड़ी में धूमिल कर दी दुश्मन सेना के वल्लभ को। एक ही पहर में मानो सहसा खेल पलट गया। एक ही अभी 13 दिन से युद्ध चल रहा था। एक ही पहर में मानो सहसा खेल पलट गया। पाली की हिम्मत टूट गई और शर्म से मुंह लटक गया। पल्लव की जान के बदले वो अपनी मां को वापस ले आया। पल्लव की जान के बदले वो अपनी मां को वापस ले आया। थी कहानी एक ढाल की, अनंतराज जो बच पाया। अनेक शस्त्र थे पड़े तो खड़ग ही चुना। आज वो सुनेंगे सब जो वन कहा है अनसुना। अनंतराज बच गया अनंत काल की कथा। अनंत वीर खड़े हुए जो एक वीर गिर पड़ा। ये कहानी वीर की, वीर तू महान है। एक अकेला वीर ही अंतरिक्ष के समान है। एक अकेला वीर ही अंतरिक्ष के समान है। धन्यवाद।